यहाँ पर आपने तैयार किया है? नमस्कार। देखिए, ये जो पूरा परिसर है, इस परिसर में झोपड़पट्टी बहुल क्षेत्र है। यहाँ पेड़ नगण्य हैं, है ही नहीं। लोगों को ऑक्सीजन चाहिए, लोगों को जीने के लिए जो साफ़ सुथरी हवा चाहिए, तो कहीं भी इसका बंदोबस्त नहीं था। तो महाड़ा का ये जो खाली भूखंड था, जो बहुत कारणों के लिए रिजर्व है, तो यहाँ लोग शौचालय करते थे, गंदगी फेंकते थे। पिछले साल माननीय आमदार योगेश सागर साहब और खासदार गोपाल शेट्टी साहब के हाथों से 500 पेड़ हमने देसी पेड़ लगाए थे। आप देख रहे होंगे, नीम है, बरगद है, जो भी हिंदुस्तानी पेड़ है वो हमने लगाए थे। एक साल से पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करते हुए आज उसका फल है। इस गर्मी में भी ये सारे पेड़ अच्छी तरह से खड़े हैं। आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर यहाँ सुंदर बगीचा यहाँ के लोगों को मिलेगा, ऐसा मैं लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। और लोगों ने जो सहयोग दिया है, शुरुआत में बकरियाँ आती थी, लोग परेशान करते थे, लेकिन अंत भला तो सब भला। लोगों को कहने के बाद, मनाने के बाद, झगड़ा झंझट करने के बाद अंत में लोगों ने सब ये जो गंदगी थी या बकरियों को भेजने का था या जो और गंदगी जो तकलीफ़ें थी वो दूर करके बगीचे को सुरक्षित रहने के लिए सहयोग दिया। आस पड़ोस के लोगों ने सहयोग दिया। गोपाल जी, उनके साथियों को धन्यवाद देता हूँ, मुकेश जी को, कि उन लोगों सुबह उठ करके 5 बजे मोटर लगा करके पानी देते हैं। सारी व्यवस्थाएं करने के बाद आज यह लगता है कि मुंबई शहर में ऐसी जगहों पर जहां थोड़ी बहुत खाली जगहें हैं, वहां हम पेड़ लगा करके उस परिसर को हरा भरा कर सकते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे देशवासियों को? आज वृक्ष दिवस भी है और आपने एक हरा भरा गार्डन भी तैयार कर लिया है। पर्यावरण दिवस के अवसर पर यही कहना चाहूँगा कि देखिए, वृक्ष लगाइए, क्योंकि सांस लेने वालों की संख्या बढ़ रही है और सांस देने वाले पेड़ों की संख्या कम हो रही है। तो जहाँ कहीं भी खाली जगह मिले, जहाँ कहीं भी खाली जगह दिखे, हर नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए कि कहीं न कहीं उस जगह का उपयोग करके, बड़े प्लांट है तो बड़े, नहीं तो छोटे प्लांट लगा करके ऑक्सीजन जो प्रचुर मात्रा में दे सकता हो, ऐसे पेड़ लगाएं और देश को, समाज को और परिसर को हरा भरा करें। जब इस प्लॉट पे आप पेड़ लगा रहे थे तो उस समय थोड़ी अड़चनें भी आई थी, बीएमसी वाले गए थे? नहीं, जब हम पेड़ लगा रहे थे तो महाड़ा वालों ने कहा था कि हम आपके ऊपर एफआईआर लेंगे। हमने उनसे कहा था कि आपका प्लॉट है, पेड़ लगा करके कोई हम अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं। फिर उनको समझाने के बाद उनको उनकी अक्ल ठिकाने आ गई थी। उनको हमने कहा हमको अरेस्ट करिए, क्योंकि हम पेड़ लगा करके जगह को भी संरक्षित कर रहे हैं और पर्यावरण को भी हरा भरा कर रहे हैं। तो उनको बात समझ में आ गई थी। उन्होंने अपने दिए हुए शब्द, कहे हुए शब्द वापस ले लिए थे और यहाँ आप देख रहे हैं पूरी तरह से अच्छा एक हरा भरा एक परिसर यहाँ के लोगों को मिल पा रहा है। माड़ा वालों को कब ये दिखाने वाले इतने बड़ा हरा भरा पेड़ जो इधर तैयार किए? जो अधिकारी थे उनकी तो बदली हो गई है, लेकिन उनके जो और जूनियर लोग हैं उनको बरसात में ला करके दिखाएंगे कि वह परिसर जो गंदगी का जहाँ साम्राज्य होता था, वह परिसर जहाँ सिर्फ लोग शौच करने के लिए या कचरा फेंकने के लिए इस्तेमाल करते थे, अगर सच में नियोजन अच्छा हो तो वहाँ किस तरह से उस परिसर को हरा भरा किया जा सकता है, वो ला करके हम दिखाएंगे। नए बीएमसी के वार्ड से और जो अभी देखिए, हम झोपड़पट्टी बाहुल्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमने 1997 में किया है, 2007 में किया है, 2017 में किया है। लोगों का काम करिए, लोगों का काम करने के बाद तो आपको अगल बगल जहाँ कहीं भी जाना पड़े जा सकते हैं। अगर आपने काम किया है, ईमानदारी से 5 साल सेवा की है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर हमें पार्टी कहेगी, जहाँ से कहेगी, मुंबई शहर के जिस कोने से कहेगी, उस कोने से उस शहर के उस कोने से खड़ा होकर के चुनाव जीत के लाने का दम रखता हूँ और चुनाव जीत करके पार्टी को देने का प्रयास करूँगा। आपके वार्ड 2 जगह बैठ गए। देखिए, सारा निर्णय हमारे पार्टी के वरिष्ठ हैं, खासदार साहब हैं, आमदार साहब हैं, मुंबई के हमारे पदाधिकारी हैं। पार्टी जो निर्णय करेगी, पार्टी जो फैसला करेगी, पार्टी के फैसले पर खड़े होकर के वह सीट या चारकोप विधानसभा या उस परिसर की सारी सीटें पार्टी को जिता कर देने की जवाबदारी हमारी होगी।